गरीब का जादुई घर। सुंदरपुर नाम का एक गांव था, जहां एक बच्ची जिसका नाम श्रुति था, वह अपने माँ पापा के साथ रहती थी। वह बहुत ही साधारण और गरीब परिवार था। श्रुति के माँ पापा मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते थे। गरीबी का हाल यह था कि किसी किसी दिन तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। फिर भी वह सब मेहनत करते थे और जो भी मिलता था उसमें खुश रहते थे। श्रुति अपनी माँ के साथ तालाब के किनारे मिट्टी लेने जाया करती थी और उसके पापा घर पर मिट्टी के खिलौने बनाते थे। श्रुति रोज अपने साथ के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसका भी मन करता था कि वह भी स्कूल जाए और पढ़ लिख कर कुछ बने, पर माँ पापा की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह उसे स्कूल भेज सके। श्रुति यह सब अच्छे से समझती थी, इसीलिए वह अपने माँ पापा से स्कूल जाने की जिद भी नहीं करती थी। माँ, आज बाजार से आते वक्त मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाना। आप रोज ही मुझे चावल ही देते हो खाने में। ठीक है बेटा, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे आज सारे खिलौने बिक जाएं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर लाऊंगी। अब तुम घर का ध्यान रखना और मैं और तुम्हारे पापा बाजार जा रहे हैं खिलौने बेचने। श्रुति के माँ पापा बाजार में पहुंचकर खिलौने बेचने लगे। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे मिट्टी के खिलौने ले लो। अरे भाई साहब, बच्चों के लिए खिलौने लेते जाइए। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे मिट्टी के खिलौने ले लो। अरे भैया, ये हाथी कितने का दिया? अरे बहन जी, यह सिर्फ 10 रुपए का है। ठीक है, एक हाथी मुझे दे दो। इसके बाद बहुत देर तक उनका कोई भी खिलौना नहीं बिका और इसी तरह शाम हो गई। सुनो जी, आज तो कुछ कमाई ही नहीं हुई, अब तो रात भी होने वाली है। चलिए घर चलते हैं। हाँ श्रुति की माँ, श्रुति भी घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। अब घर चलते हैं। श्रुति की माँ हलवाई की दुकान पर रुकती है और वह श्रुति के लिए एक समोसा ले लेती है। माँ, पापा, आप आ गए? ये लो बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी, जल्दी से खा लो। श्रुति खुश होकर समोसा खाती है। रात को श्रुति के सोने के बाद माँ श्रुति के पापा को कहती है, श्रुति के पापा, आज भी कुछ कमाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी बच्ची को क्या खिलाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो श्रुति की माँ, भगवान पर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल हमारे भी दिन बदल जाएंगे। बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन श्रुति की माँ पापा फिर से बाजार गए, पर आज भी उनका एक भी खिलौना नहीं बिका। शाम को वह थक कर वापस घर आए तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे तैसे वे दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्रुति को तो बहुत तेज बुखार है और बारिश की वजह से उनके घर की छत भी टपक रही थी। अब माँ और पापा बहुत परेशान हो गए। माँ ने जल्दी से श्रुति के लिए काढ़ा बनाया और फिर खाना तैयार किया। आज तो खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही था। जैसे ही पापा खाना खाने बैठे, तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, घर में कोई है क्या? कृपया मेरी मदद करें। श्रुति के पापा ने जब बाहर देखा तो वहाँ एक फकीर खड़े थे, जो कि बारिश से बचने के लिए उनके घर के पास ही आए थे। पापा ने उन्हें अंदर बुलाया। जब वह फकीर अंदर आए तो उन्होंने देखा घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
जगह जगह पानी टपक रहा था और बच्ची बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या भोजन का इंतजाम हो सकेगा? हाँ बाबा, आप बैठिए और भोजन कर लीजिए। और इस तरह माँ ने जो 2 रोटी पापा के लिए बनाई थी वह भी उन्होंने उस फकीर को ही खाने के लिए दे दी। बाबा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस नमक रोटी ही है। बेटा, तुम गरीब हो और तुमने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो और इसी का फल भगवान तुम्हें जल्दी ही देगा। बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए, वह बहुत बीमार है। अरे बेटा, बच्ची बीमार है तो उसे डॉक्टर या वैद्य को दिखाओ, कोई दवा देगा। बाबा, मुझ गरीब के पास पैसे होते तो अब तक मेरी बच्ची ठीक हो गई होती और मेरा घर भी ऐसे हालात में नहीं होता, इसलिए घर पर ही बच्चे को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने श्रुति के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, तुम्हारे माता पिता कितने परेशान हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कहते ही श्रुति एकदम से उठकर बैठ गई। अब उसका बुखार भी ठीक हो चुका था। यह चमत्कार देखकर माँ पापा बहुत हैरान हुए। फकीर बाबा ने उनसे कहा, बेटा, तुम जो चाहो आज मुझसे मांग लो। अरे नहीं बाबा, आपने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपने हमारी बच्ची को ठीक कर दिया है, अब मैं आपसे और क्या मांगूं? बोलो बेटे, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? श्रुति कुछ सोचते हुए बोली, बाबा, हमारा घर गांव में सबसे पुराना और कच्चा घर है। सबके घर पक्के हैं और उनमें सब तरह की सुख सुविधाएं भी हैं, पर हमारा घर ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर भी बाकी सबकी तरह ही सुख सुविधाओं से भर जाए। श्रुति का इतना ही कहना था कि उसके घर की छत टपकनी बंद हो गई और इस तरह उसका घर अंदर से बिल्कुल महल जैसा हो गया और वह सभी तरह की सुख सुविधाओं से पूर्ण हो गया। यह देखकर माँ पापा तो खुशी से रोने ही लगे। बेटा, तुम्हें अपने नए घर को देखकर खुशी नहीं हुई? क्या बात है? नहीं बाबा, यह तो बिल्कुल ही जादुई घर बना दिया है, पर इस घर में सुख सुविधाएं तो हैं, पर हम इन सभी सुख सुविधाओं से अपनी बच्ची को भरपेट खाना तो नहीं खिला पाएंगे। यह लो बेटा, यह एक पोटली लो। इस पोटली में जो मिट्टी है उसे ध्यान से अपने पास संभाल कर रखना। तुम जो भी रोज खिलौने बनाओगे उसमें कुछ चुटकी यह मिट्टी भी मिला देना और फिर देखना भगवान का चमत्कार। जैसे ही पापा ने वह मिट्टी की पोटली ली, वैसे ही फकीर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अगला दिन से श्रुति के पापा ने फिर से खिलौने बनाना शुरू किया और उसमें बाबा के द्वारा दी गई मिट्टी की एक चुटकी मिट्टी भी मिला ली। और जब माँ पापा वह खिलौने लेकर बाजार पहुँचे तो कुछ ही समय में उनके सारे खिलौने बिक गए। अब तो रोज इसी तरह उनके सारे खिलौने बिकने लगे। एक दिन की बात है जब श्रुति के माँ पापा बाजार में खिलौने बेच रहे थे तो एक बड़े सेठ ने उनके खिलौने देखे। वह उनकी कला देखकर बहुत खुश हुए और उनकी शहर में बहुत बड़ी दुकान थी जहाँ वह इस तरह की कलाकृतियाँ बेचते थे और विदेशों में भी भेजते थे। उन्होंने श्रुति के पापा से उनके लिए काम करने की बात कही तो माँ पापा तुरंत ही तैयार हो गए। अब पापा का खिलौने बनाने का काम बहुत बढ़ गया था। उन्होंने अपने साथ और लोगों को भी इस काम पर लगा लिया था। इस तरह से उनका बिजनेस बढ़ता ही गया। अब घर में अच्छी आमदनी होने लगी। अब श्रुति माँ के साथ घर पर काम नहीं करवाती थी, बल्कि अब वह भी स्कूल जाने लगी।
इस तरह फकीर बाबा की दया से उनके सब दुख दूर हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। आज नहीं तो कल उस सच्ची मेहनत का फल ईश्वर हमें जरूर देते हैं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।